वुहान से भारतीय और विदेशी नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान वापस देश लौट आया है। कोरोना वायरस के केंद्र चीन के वुहान इलाके में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान वुहान पहुंचा था। यह विमान 76 भारतीयों और 7 देशों के 36 नागरिकों को लेकर वापस भारत लौटा है। विमान में 112 नागरिक सवार थे, जिसमें 76 भारतीय और 36 विदेशी नागरिक हैं। ये विदेशी नागरिक बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और मदागास्कर के हैं। सरकार ने एयरलिफ्ट करने में मदद के लिए चीन को शुक्रिया कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, वुहान से वापस आया वायुसेना का विमान 76 भारतीयों और 7 देशों के 36 नागरिकों को वापस ले आया है। ये विदेशी नागरिक बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और मदागास्कर के हैं। मदद के लिए चीन सरकार का शुक्रिया। वहीं कई दिनों से जापान के तट पर खड़े क्रूज डायमंड शिप में फंसे लोगों को भारत लाया जा चुका है। क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस जो पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण जापान के तट पर खड़ा था, इसमें फंसे 119 भारतीयों को एयर इंडिया के विमान के जरिए एयरलिफ्ट कराया गया। जापान के तट पर खड़े क्रूज डायमंड शिप में फंसे सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि 5 देशों के नागरिकों को भी दिल्ली लाया गया। ये 5 देश श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू हैं। इनमें 16 भारतीय कोरोना वायरस की चपेट में हैं। सभी को स्वास्थ्य के मद्देनजर 14 दिनों के लिए हरियाणा में मौजूद भारतीय सेना के मानेसर स्थित संगरोध सुविधा केंद्र भेजा जा चुका है। मोदी सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो सक्षम भी है और संबल भी। राष्ट्र के सभी नागरिकों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आगे बढ़कर दूसरे देशों की मदद करना इस बात का सबूत है कि दुनिया में भारत ने किस तरह से अपनी विदेश नीति को एक नया मुकाम दिया है। कोरोना वायरस चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस 37 देशों के 80,000 लोगों के बीच फैल चुका है। इसके चलते 2600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस महीने भारत ने कुल 640 लोगों को चीन के वुहान शहर से निकालने में सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।